For those of you who are using English, I have posted in the group the passages that we will be using with along with questions to think through the passage. वो लोग इंग्लिश भाषा का उपयोग करते हैं, उनके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाला है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। So you can keep that open. और आप उसको खुला दिया। Judges chapter 9 verses 1 to 6. न्यायों की किताब उसका अध्याय 9। Sunday, we were reflecting on the life of Gideon. रविवार के दिन हम गिdeon की जीवन के विषय में देख रहे थे। By the time we come to Judges chapter 9, उस दौरान हम न्यायों की किताब इसमें 9वें अध्याय तक पहुंचे थे। Gideon has finished his life's work. गिdeon ने उसके जीवन के कार्य को पूरा किया। He has won a great victory for the people of Israel. इजराइलियों के लिए उसको एक बड़ी जीत हासिल हुई। He set them free from Midianite oppression. मिद्यान के लोगों से उन्होंने उनको आजाद करवाया। And there was a national revival. और एक राष्ट्रीय शुरुआत को हम वहां पर देख सकते हैं। For 40 years, the people served God. 40 साल तक लोगों ने परमेश्वर की सेवा की। Now Gideon was dead. अभी गिdeon की मृत्यु हो चुकी है। Abimelech is one of his sons. अबीमेलेक जो उनके पुत्रों में से एक है। Any idea how many sons Gideon had? आपको कोई विचार है गिdeon के कितने पुत्र थे? 71. He had 71 sons. वो 71 पुत्र थे। Because he had many wives. क्योंकि उसको कई पत्नियां थी। Abimelech was an illegitimate son. अबीमेलेक जो कि his mother was not married to अबीमेलेक जो एक नाजायज पुत्र थी गिdeon की। Okay, so let's take a look. Abimelech, son of Jerubbaal, went to his mother's brothers. So his mother had other sons who were not Gideon's sons. So he went to his mother's brothers in Shechem and said to them and to all his mother's clan, ask all the citizens of Shechem, which is better for you, to have all 70 of Jerubbaal's sons rule over you or just one man? पहली दो आयत को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। 9वां अध्याय की पहली दो आयत। यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा, शकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि यरूब्बाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाडमास हूँ। Is there a catch in what he is saying? क्या आप कुछ मिलता है वहां पर क्या उसने बताया? You think about what is good for you. आप वही सोचोगे जो आपके लिए अच्छा है। Not what is right in the sight of God. वो नहीं कि जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। What is good for you? आपके लिए क्या सही है? What is beneficial? आपके लिए क्या लाभ की बात है? That was Satan's line in the Garden of Eden. उसी जो है वाक्य को हम शैतान की तरफ से ईडन की वाड़ी में देखते हैं। When Satan was speaking to Eve, जब शैतान हवा से बात कर रहा था, he was telling her, eating the fruit will be good for you. वो बता रहा था कि आप इस वृक्ष का फल खाइए और वो आपके लिए अच्छी बात। Your eyes will be open. आपकी आंखें खुल जाएगी। You'll become wise. आप बुद्धिशाली होंगे। You'll be like God. आप परमेश्वर के समान होंगे। Not what is right in God's sight, but what is good for you. वो नहीं कि जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है, लेकिन आपकी दृष्टि में क्या सही। Eve also saw that it was good to eat the fruit. हवा ने भी यह देखा कि ये वृक्ष का फल खाने के लिए सही है। I want to humbly place before you, this will always be the choice before us. What is right
in the eyes of God, and what Satan is trying to convince us is beneficial for us. मैं आपको ये बात बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि आपके सामने हमेशा दो प्रकार के विकल्प रहेंगे कि क्या परमेश्वर के साथ नजर में सही है और क्या आपके नजर में सही है। Okay, we continue. When the brothers repeated all this to the citizens of Shechem, they were inclined to follow Abimelech, for they said, "He is our brother." हमने तीसरी आयत को पढ़ा, तब उसके मामाओं ने शकेम को सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कही और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। Okay. They wanted to follow Abimelech, not because his suggestion was right, but because वो हमारे जात वाला है। उन्होंने अबीमेलेक को इसलिए चुना कि क्योंकि उसका जो है इच्छा सही नहीं था, लेकिन उसके लिए क्योंकि जैसे अंकल ने बताया उनकी जात वाला था, उनका लोग था। Okay, so that is how politics works. ऐसे देखते हैं कि हम किस तरीके से राजनीति कार्य करती है। Sadly, sometimes even inside churches, that is how it works. So and so is my relative, so I will support him. कई बार क्या ये सारी चीजें भी होती है कि ये मेरा सगा है तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा। Whether he is right or wrong is not the issue. वो सही है या गलत है वो बात नहीं है। They gave him 70 shekels of silver from the temple of Baal-berith, and Abimelech used it to hire reckless adventurers who became his followers. He went to his father's home in Ophrah, and on one stone murdered his 70 brothers, the sons of Jerubbaal. But Jotham, the youngest son of Jerubbaal, escaped by hiding. Then all the citizens of Shechem and Beth Millo gathered beside the great tree at the pillar in Shechem to crown Abimelech king. हमने 4 से 6 आयत को पढ़ा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर 4 से 6 आयत को भी जैसे पढ़ा कि तब उन्होंने बाल बरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए और उन्हें लगाकर अबीमेलेक ने नीच और लुच्चे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को यरूबाल के 70 पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूबाल का योताम नामक लहुरा पुत्र छिप कर बच गया। I want to ask you a question. मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Why did Abimelech want to become king? अबीमेलेक राजा क्यों बनना चाहता था? So let me give you some options. मैं आपको कुछ विकल्प दूंगा। A, because he wished to bring glory to God. B, because he wished to protect the people. C, because he wished to guide Israel in God's ways. D, some other reason. To focus on. अबीमेलेक जो है राजा क्यों बनना चाहता था, उसके अंकल ने जो विकल्प दिए हैं कि वो परमेश्वर को महिमा करना चाहता था, या फिर वो अपने लोगों को बचाना चाहता था, या तीसरा है कि इजराइलियों को उनको आगेवानी करना था, या फिर कोई और उसकी इच्छा थी। What do you think? क्या सोचते हैं? Some other reason. What reason? Was it any good reason? No. It was personal, selfish. He can become great. People will respect. Maybe he can earn a lot and do as he pleases. जैसे कि कोई और अपनी इच्छा के तरीके से, जैसे हमने देखा कि
क्यों वो राजा बनना चाहता था, क्योंकि उसको लोग आए उसको मान दे और खुद की जो है व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरी करे, इसलिए उसका रीजन ये था। So Abimelech was an ambitious man. तो अबीमेलेक जो है कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। I want to ask a question in connection with that. मैं उसी संदर्भ में एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। Is it right for a Christian to be ambitious? एक ख्रिस्ती के लिए एक महत्वाकांक्षी होना सही है क्या? People in this world are ambitious. संसार में लोग जो है महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। Our parents tell us you should have some ambitions. अपने माता पिता कहते हैं कि कुछ मिशन रखो अपने जीवन में। We tell our children you should have some ambition. हम अपने बच्चों को कहते हैं कि कुछ एम्बिशन रखो अपने जीवन में। Very often कई बार we look at the world हम संसार को देखते हैं and take our clues for living our life. और हमारे जीवन को जीने के लिए कई बातें उनमें से लेते हैं। We never think there is anything wrong with that. हम कभी नहीं सोचते कि उसमें कुछ गलत है कि नहीं। But as God's people, we should always question our values. परंतु परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें हमेशा हमारे सिद्धांतों का प्रश्न करना चाहिए। And where we have to change, we must change. और जहाँ पर हमें बदलाव की जरूरत है हमें की बदलाव करें। Okay. Let's look at Philippians chapter 2, verses 3 and 4. फिलिपियों की पत्री का दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी और चौथी आयत को पढ़ेंगे। Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interests of others. फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 3 से 4 आयत। विरोधी या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Let us analyze. अपने जीवनों को जांचें। Do nothing out of selfish ambition. व्यक्तिगत स्वार्थ के आगे कुछ नहीं करना। How many things can a Christian do out of selfish ambition? Nothing. Not even one thing. Do nothing out of selfish ambition. जो स्वार्थी जो है हित के अलावा कोई नहीं कुछ नहीं बात करनी। Anything I desire to do, if I see that there is an element of selfish ambition in that, what should I do? Throw it out. कुछ भी बातें हम देखते हैं कि ये मेरे स्वार्थ के हित की है तो उस चीज को हमें बाजू में रख देना चाहिए। Or vain conceit. और व्यर्थ बातें। What is vain conceit? व्यर्थ चीजें क्या है? Conceit means I think I am great, better than other people. इसका मतलब है कि मैं महान हूँ सब दूसरे लोगों से। I deserve certain things. तो मुझे कुछ चीजें की आवश्यकता है। I deserve to be the leader. मैं डिजर्व करता हूँ कि मैं एक आगेवान बनूं। I deserve certain privileges. कुछ चीजों के लिए मैं डिजर्व करता हूँ। I deserve people to respect me. मैं लोग मुझे मान दे ये मेरी आवश्यकता है। That is conceit. तो वो एक चीज है। So do nothing out of vain conceit. अपने ही हित के लिए नहीं परंतु दूसरे के हित के लिए चिंता करें। But in humility consider others better than yours. पर हम जो है एक मनुष्य के तौर पे हम दूसरों को हमारे से बेहतर समझें। Okay, let's give an example. एक उदाहरण देते हैं। If I consider brother Eric to be better than me, अगर मैं भाई को मेरे से ज्यादा बड़ा समझूं, what will I do? मैं क्या करूंगा? Offer him the better seat. मैं उनको एक अच्छी जगह पर बिठाऊंगा। Correct? I will respect him and not expect him to respect me. मैं उनको मान लूंगा और बदले में मुझे भी मान मिले वो चीज नहीं दिखूंगा। So consider others better than yourself. What does that mean? I prefer everyone to be first
me to be last. That my role is to serve you, not to be served by you. दूसरों को अपने से ज्यादा बेहतर मानने का अर्थ क्या है कि सबको मैं जो है मेरे अलावा सबको प्रथम रखता हूँ और मुझे अंतिम रखता हूँ जिस यहाँ पर आती है। See, ambition considers myself to be superior to others. I should have a place higher than others. I should be respected. I should be served. महत्वाकांक्षी का मतलब ये होता है कि मैं सबसे ज्यादा मान मेरा होना चाहिए, सबसे जो है अच्छी चीजें मुझे मिलनी चाहिए, वो चीज उसमें आती है। Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. हमको सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट नहीं, लेकिन दूसरों का इंटरेस्ट भी जो है हमको देखना चाहिए। How many people in the church should have this attitude? कलीसिया में कितने लोगों का ये स्वभाव हो सकता है? How many? Everyone. Correct? Each of you, meaning no exception. This is the attitude a Christian should have. हर एक व्यक्ति को जो कलीसिया में है, बिना अपवाद के सभी का जो है यही स्वभाव होना चाहिए। Very sadly, all Christians in the world read the same Bible. बड़े ही उदास तौर पे बताना चाहता हूँ कि सभी ख्रिस्ती जो है इस संसार में एक ही बाइबल पढ़ते हैं। But almost none of us is like this. पर कई सारे लोग हमारे जैसे नहीं होते। Maybe there might be some exceptional Christians here and there in the world, but no one is like this by and large. कई अलग अलग जगहों पे कुछ अपवाद ख्रिस्ती होंगे, लेकिन इस तरीके से कोई नहीं देख पाते हैं। Let's read the next 4 verses to see what a Christian's attitude should be like. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing. What did he do? He made himself nothing. What do we learn from childhood? Make yourself something. Be somebody. But the Bible teaches us that Christ made himself nothing. He made himself a nobody. Okay? Made himself nothing. Taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. That was the attitude of Christ, and that is the attitude God wants you and me to have. हमने जो 4 से दूसरा अध्याय उसकी 4 से लेकर के 8 आयत को पढ़ा, उस आयत को पढ़ना चाहूंगा। इस तरीके का स्वभाव हर एक विश्वासी का होना चाहिए। जैसे लिखा है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। Galatians chapter 5 verses 19 to 21, we will read that to understand where selfish ambition comes from. हम गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 9 से 21 आयत को पढ़ेंगे, तब हम पता चलेगा कि कहाँ से जो है ये एक स्वार्थी महत्वाकांक्षा आती है। The acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition. यहाँ पर जैसे हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 19 की आयत से 21 की आयत में लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंधपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदन, दाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में पहले से कह देता हूँ, ये सारी चीजें जो एक स्वार्थी महत्वाकांक्षा के तौर पे देखी जाती है। Selfish ambition rises out of that same part of me which
turn me to do everything that is contrary to the will of God. ये स्वार्थी महत्वाकांक्षा वहीं से उत्पन्न होती है जहाँ से जो है परमेश्वर के लिए एक बिल्कुल विरोधाभास चीजें करने को दिखाता है। I warn you, as I did before, the Apostle Paul writes that those who live like this will not inherit the kingdom of God. जैसे कि 21 आयत के दूसरे भाग में यहाँ पर लिखा है कि इनके विषय में मैं पहले से कह देता हूँ कि पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। Now what? I am not suggesting that if you have selfish ambition, God will throw you into hell. No, our salvation is based on faith in Christ's finished work on the cross. मैं ये नहीं कह रहा कि आपका स्वार्थी महत्वाकांक्षा वाला स्वभाव आपको जो है परमेश्वर के राज्य से निकाल देगा, क्योंकि हमारा जो है उद्धार उस पर यीशु मसीह ने उस कालवारी क्रूस पर जो कार्य पूरा किया उस पर विश्वास करने से मिलता है। But scripture says this is a characteristic of those who will not inherit the kingdom of God. Why is it seen in you? परंतु पवित्र शास्त्र ये कहता है कि ये सारी चीजें करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, तो हम ये चीजें क्यों करें? How should we deal with selfish ambition? हम उस स्वार्थी महत्वाकांक्षा के साथ किस तरीके से व्यवहार करें? Let's read James chapter 3, हम याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे, verse 13 to 16. याकूब की पत्री का 3रा अध्याय और 3 से 16 नहीं, 13. 13 से 16। Who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition, if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, of the devil. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. यहाँ पर हमने 3रा अध्याय उसकी 13 से 16 है तो पढ़ेंगे। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य की विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। If you harbor bitter envy or selfish ambition, the two tracks on which the rail of most people's lives proceed, envy, ambition. कई विश्वासियों की जो है जीवन जो है 2 पटरियों पर चलती है, एक ईर्ष्या के तौर पे और एक स्वार्थी महत्वाकांक्षा के तौर पर। James writes, if you have these in your heart, don't deny it and don't boast about it. याकूब इस प्रकार दिखता है कि अगर ये सारी चीजें तुम्हारे हृदय में है तो उसके बारे में घमंड ना करना और झूठ ना बोलना। Instead, deal with it. मतलब इसके व्यवहार करना। Get rid of it. और उससे बाहर आए। Why? क्यों? Because such wisdom, where does it come from? It is earthly, unspiritual, of the devil. जैसे 15वीं आयत में पढ़ते हैं कि क्योंकि कई ज्ञान जो है ऊपर से नहीं उतरता, परंतु वो सांसारिक और शारीरिक और शैतानी होता है। Selfish ambition comes from the devil. स्वार्थी महत्वाकांक्षा जो है शैतान की तरफ से आता है। It stirs up selfish ambition from my fallen human nature. एक व्यक्ति के गिरावट की अवस्था से जो है स्वार्थी महत्वाकांक्षा उत्पन्न होती है, हम वहां देख सकते हैं। Isaiah chapter 14. जैसा कि पुस्तक 14वां अध्याय verse 12 on. 12 से लेकर आगे की आयत। How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. You said in your heart,
I will ascend to heaven. What did Satan say in his heart? I will ascend to heaven. What is it? Selfish ambition. You see, the devil was an ambitious creature. I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. Very ambitious fellow. I will sit enthroned on the mount of the assembly, on the utmost heights of the sacred mountain. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. You understand how ambitious Satan was? Then he was thrown to the earth. He went to the Garden of Eden and polluted the minds of our first parents by making them ambitious. He does that even today. We should be watchful and vigilant. When in the Bible we read, be sober, be vigilant. Your enemy, the devil, prowls about like a roaring lion, seeking whom he may devour. How does he devour? He eats? No. He stirs the heart to selfish ambition. Be very watchful and sober and vigilant. The moment you see a thing like this, uproot it and throw it out. यहाँ पर जैसे हमने 12 से लेकर के 14वीं आयत पे पढ़ा है यशायाह की पुस्तक कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यहाँ पर जो है हम एक स्वाति महत्वाकांक्षी एक जीव को यहाँ पर देखते हैं, जिसने जो है ईदन की वाड़ी में जो है आदि पिता आदम और हवा को बहकाया और उनके सिद्धांतों को जो है उन्होंने ठेस पहुंचाई। और यही चीज जो है ये शैतान आज हमारे जीवनों में करता है। इसीलिए बाइबल कहता है कि शैतान से बचे, जो गरजने वाले सिंह के समान आपको फाड़ कर खाने के लिए तैयार रहता है। Does that mean a Christian should have no ambition at all? क्या इसका यह मतलब होता है कि एक विश्वासी के जीवन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती? I should not desire that my child should come first in the class. मैं ये नहीं चाहता कि मेरा संतान जो है क्लास में पहला नंबर आए। What is that desire? वो इच्छा क्या है? My child should fare better than other children. मेरा पुत्र जो है लोगों से अच्छा दिखना चाहिए। Right? Is it wrong for me to have an ambition like that? क्या इसमें कोई महत्वाकांक्षी होना कोई गलत बात है? Is it wrong for me to desire I should become the team leader? क्या ये गलत बात है कि मैं चाहूँ कि मैं एक टीम को लीड करूं? Manager, एक मैनेजर, vice president, एक वाइस प्रेसिडेंट, CEO. एक सीईओ। Is it wrong to have ambition like that? क्या ये चीजों की महत्वाकांक्षा होना गलत बात है? Let us see the shocking words that we find in God's word. 1 Thessalonians chapter 4. हम पहले थिस्सलुनीके की पत्री उसका 4था अध्याय verses 11 and 12. Make it your ambition to lead a quiet life. Oh, there is a Christian ambition. What Christian ambition? Make it your ambition to lead a quiet life, to mind your own business, to work with your hands, just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders, so that you will not be dependent on anybody. That is an ambition God approves of. हम पहले थिस्सलुनीके की पत्री उसका 4था अध्याय और 11 और 12 आयत पढ़ेंगे। जैसे लिखा है, और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। ये चीज जो है परमेश्वर हमसे महत्वाकांक्षा इस चीज में होना चाहता है। Let's get back to Judges. हम न्यायों की किताब में वापस जाएंगे, This time chapter 8. और 8वें अध्याय की ओर जाएंगे। Now this man Gideon was a very interesting fellow. इस तरीके से ये व्यक्ति गिदोन एक रसप्रद व्यक्ति हो जाता है। After he won a great victory, तो जब उससे एक बड़ी जीत हासिल होने के बाद all the Israelites came to him.
सभी इजरायली लोग उसके पास आए। Verse 22, the Israelites said to Gideon, rule over us, you, your son, your grandson, because you have saved us out of the hand of Midian. But Gideon told them, I will not rule over you, nor will my son rule over you. The Lord will rule over you. हम 22 और 23 पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक 8वां अध्याय 22 और 23 आयत। तब इजराइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तुम हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। Can you imagine that? People came to Gideon and they said, you be our king. Gideon says, no. क्या आप सोच सकते हो कि लोग आकर उसको कहते हैं कि आप हम पर प्रभुता करें और वो मना कर रहा है। Remember Moses, मूसा को याद करें, when God was angry with the people of Israel जब परमेश्वर इजरायली लोगों से क्रोधित थे and told Moses, get out of my way. I will destroy these people, but I will make you into a great nation. मूसा को जैसे कहा कि यहाँ से निकल, क्योंकि मैं इनको नाश करूंगा, लेकिन मैं इनसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। Moses said, thanks, but no thanks. I don't want it. मूसा एक धन्यवादी हृदय से कहता है, लेकिन धन्यवादी के तौर पर नहीं लेते हैं। Keep it here in case you need it. If Moses had accepted God's offer, would it have been wrong? God is making the offer. क्या मूसा उस चीज को मान लेता तो क्या उसमें कुछ गलत था? क्योंकि वो तो परमेश्वर की ओर से उसको बताया गया था। On the world map, you would have seen a country by name Moses, not Israel. अगर आप एक नक्शे में देखें तो वहां पर आप देखने पाएंगे कि उस देश का नाम मूसा करके वहां पर लिखा गया है। But no, Moses said no. परंतु मूसा ने वहां पर इनकार किया। Do Christians sometimes have selfish motives, even when they are doing the Lord's work? क्या एक विश्वासी को जब परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उनके कार्य कर रहे हैं, तो क्या उनको स्वार्थी होना चाहिए? They should not have. But do they have? Often, yes. उनको नहीं होना चाहिए, पर क्या वे होते हैं? कई बार हाँ होते हैं। Philippians chapter 1, reading from verse 15. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition. Oh, there are some people who will preach Christ out of selfish ambition. Okay? Not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in the chains. यहाँ पर जैसा फिलिपियों के पत्र पहला अध्याय उसकी 15 से आगे की आयतों में पढ़ते हैं, कुछ को डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। यहाँ पर देखते हैं कि कुछ भली इच्छा से भी मसीह का प्रचार करते हुए आप लोगों को देखते हैं। But look at Paul's attitude. परंतु पौलुस की जो स्वभाव को वहां पर देखते हैं। What does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this, I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice. यहाँ पर 16 के आगे से पढ़ते हैं कि कई एक तो यह जानकर कि सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरे कैद में मैं मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। What is Paul's attitude? तो पौलुस का क्या स्वभाव को यहाँ पर देखते हैं। Even though other people were serving Christ out of selfish ambition, he said it's okay. Christ is still being preached.
बताता है कि भले ही लोग जो है गलत तरीके से जो है मसीह का प्रचार करें, लेकिन ठीक है, मसीह का प्रचार तो हो रहा है। And then in Romans 15:20, he says, it has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation. रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और 20 आयत में इस प्रकार लिखा है कि पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वही सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। Paul also was ambitious. पौलुस की एक महत्वाकांक्षी वस्तु है। We must be ambitious हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए, in the right way. परंतु एक सही रास्ते में। Selfish ambition, worldly ambition leads us into many sinful ways. एक स्वार्थी महत्वाकांक्षी और सांसारिक महत्वाकांक्षी हमें कई पापों की ओर लेके जाते हैं। Look at Judges again, chapter 9, हम न्यायों पुस्तक 9वें अध्याय वापस आएंगे, verse 3. तीसरी आयत। When the brothers repeated all this to the citizens of Shechem, they were inclined to follow Abimelech, for they said, he is our brother. तीसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, तब उसके मामा ने शेकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कही और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन इसके पीछे लगा दिया। Selfish ambition is divisive. स्वार्थी महत्वाकांक्षा के विभाग वहां पर हम देखते हैं। It finds reasons to divide people to our advantage. खुद के लाभ के कारण जो है लोगों के बीच में दूरियां वहां पर देखते हैं। Sadly, we see this in our churches also. कई बार हमारे कलीसियाओं में ये चीजें होती है। My followers. मुझे अनुसरने वाले लोग। Selfish ambition causes me to be divisive. स्वार्थी महत्वाकांक्षी जो है विभाजन भी लाते हैं। They gave him 70 shekels of silver from the temple of Baal Berith. तब उन्होंने बाल बरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए। I don't mind where the money comes from. और मुझे ये नहीं कि पैसे कहाँ से आए। It can come from a temple, it can come from a thief, it can come from a prostitute. It doesn't matter. Okay, I have to get the work done. I don't care who supports me. As long as they support me, I am happy. पैसे कहाँ से आए या फिर वो चोरी से आए, वो मंदिर से आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं खुश होना चाहिए, यही बात यहाँ पर आज के दिन में देखते हैं। Abimelech used it to hire reckless adventurers who became his followers. उस चौथी कलम के दूसरे भाग में पढ़ते हैं कि उन्होंने लगाकर अबीमेलेक के नीचे जन रख लिए तो उसके पीछे हो लिए। Election time now in some parts of our country. Money distributed to make people vote. हमारे देश के कई विभागों में जो है चुनाव का दिन है और पैसे बांटे जाते हैं कि उनको मत देने के लिए। Tragically, even in churches, sometimes money or other favors are given to our supporters. कलीसियाओं में भी ये सारी चीजें देखते हैं कि कई बार पैसे या फिर दूसरी चीजें लोगों को दी जाती है कि वो एक व्यक्ति को मतलब सपोर्ट करे। He went to his father's home in Ophrah and on one stone murdered his 70 brothers, the sons of Jerubbaal. 5वीं आयत में पढ़ते हैं कि तब उसने ओफ्रा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात किया। Selfish ambition causes me to eliminate anyone who will stand in the way, stoop down to the extent of killing my own brother. स्वार्थी महत्वाकांक्षा यहाँ तक ले जाता है कि मेरे रास्ते में जो भी आता है भले ही वो मेरा भाई ही क्यों ना, उसको खत्म करने की चीज तक आ जाता है। But one brother escaped. परंतु एक भाई बच जाता है। And the citizens of Shechem crowned Abimelech.
और शेकेम के लोगों ने जो है अबीमेलेक को राजा के तौर पे दिखा। Who was Israel's first king? इस्राएल का We पहला always say Saul. Oh, there was a king before that. His name was Abimelech. हम कई बार जो है शाऊल का नाम लेते हैं, लेकिन उसके पहले जो अबीमेलेक को जहाँ पर हम कहते हैं। Okay. So, same chapter, reading from verse 7. When Jotham was told about this, he climbed up on the top of Mount Gerizim and shouted to them, "Listen to me, citizens of Shechem, so that God may listen to you." 7वीं आयत यहाँ पर इस प्रकार लिखता है कि इसका समाचार सुनकर योताम गिरिजम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकारने कहने लगा, हे शकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। Then he tells them a parable. और वहां पर एक दृष्टांत बताते हैं। One day the trees went out to anoint a king for themselves. एक 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 वृक्ष जो है, एक राजा किसी युग में वृक्ष का अभिषेक करने के ऊपर अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। They said to the olive tree, "Be our king." तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा कि तू हम पर राज्य कर। But the olive tree answered, "Should I give up my oil, by which both gods and men are honored, to hold sway over the trees?" तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? Next the tree said to the fig tree, "Come and be our king." But the fig tree replied, "Should I give up my fruit, so good and sweet, to hold sway over the trees?" 10वीं और 11वीं आयत में पढ़ते हैं कि तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। परंतु अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? Then the tree said to the vine, "Come and be our king." But the vine answered, "Should I give up my wine, which cheers both gods and men, to hold sway over the trees?" 12वीं और 13वीं आयत, फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? Each one of us is special. Each one of us is special. हम में से हर एक व्यक्ति एक विशेष है। God has given each one of us something special to be a blessing to the church. हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक और विशेष चीज दी है कि हम कलीसिया के लिए आशीषित का कारण बन पाए। We should not give that up to rule. हमें उस चीज को प्रभुता करने के लिए मार नहीं देना चाहिए। Ambition causes us to abandon that which God has called us to do, so that we can be the boss. हमें महत्वाकांक्षी ये चीज लेके जाती है कि हम एक रूल करें, उसके लिए जो है कोशिश नहीं करते। Then, finally, all the trees said to the thorn bush, "Come and be our king." The thorn bush said to the trees, "If you really want to anoint me king over you, come and take refuge in my shade. But if not, let fire come out of the thorn bush and consume the cedars of Lebanon." तब 14 और 15वीं आयत, तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण कर, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी, जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। What shade does a thorn bush have? एक झड़बेरी के वृक्ष की क्या छाया होती है? Can the nation come under its shade? No way. क्या उसकी छाया के नीचे एक राष्ट्र आ सकता है? कभी नहीं। Often, worthless people make themselves rulers of people. कई बार जो है लोग जो है जो दूसरे की ऊपर प्रभुता करने के लिए है होते हैं। If not, let fire come out of the thorn bush and consume the cedars of Lebanon.
ऐसी तो जड़पेरी से आग निकलेगी जिससे लेबनोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। Now, if you have acted honorably and in good faith when you made Abimelech king, जब आपने एक सच्चाई से जो है अबीमेलेक को एक राजा बनाया। today when we look at people who are elected, they all have so many cases against them, cases of cheating, cases of rape, cases of murder. Here was Abimelech, a man who had murdered his 70 brothers. They had made him king. This, what I'm reading, is the fate of a country that acts in this way. इन दिनों में हम जो चुन के आते हैं प्रतिनिधियों को देखते हैं, इनके विरुद्ध में हम देखते हैं कई सारे केसेस होते हैं कि उनके ऊपर चोरी का, मर्डर का या फिर चीटिंग का केसेस होता है। और यही चीज जो है हम अबीमेलेक में देखते हैं कि वो जो एक राजा बना था, उसने 70 लोगों का जो है खून किया था। और इसी तरीके से जो है राष्ट्र चलते हुए वहां पर देखते हैं। Now, if you have acted honorably and in good faith when you made Abimelech king, and if you have been fair to Jerubbaal and his family, and if you have treated him as he deserves, and to think that my father fought for you, risked his life to rescue you from the hand of Midian, but today you have revolted against my father's family, murdered his 70 sons on a single stone, and made Abimelech, the son of a slave girl, king over the citizens of Shechem, because he is your brother. If you have acted honorably and in good faith towards Jerubbaal and his family today, may Abimelech be your joy, and may you be his too. यहाँ पर 16वीं आयत से हमने पढ़ा कि इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है और यरूब्बाल और उसके घराने से भलाई की और उसके काम के योग्य बर्ताव किया हो, तो भला मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण पर खोल कर तुमको मिद्यानी के हाथ से छुड़ाया, परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए और उनकी रखेल के पुत्र अबीमेलेक को शकेम के मनुष्य ऊपर राजा बनाया है कि वह तुम्हारा भाई है। But if you have not, let fire come out of Abimelech and consume you, citizens of Shechem and Beth Millo, and let fire come out of you, citizens of Shechem and Beth Millo, and consume Abimelech. और नहीं तो अबीमेलेक से ऐसी आग निकले जिससे शकेम के मनुष्य और बेतमिल्लो के भस्म हो जाए, और शकेम के मनुष्य और बेतमिल्लो ऐसी आग निकले जिससे अबीमेलेक भस्म हो जाए। We go to verse 22. हम 22वीं आयत की ओर जाएंगे। After Abimelech had governed Israel 3 years. अबीमेलेक इस्राएल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। God does not act immediately. पर परमेश्वर तुरंत ही कार्य नहीं करते। God waits. परमेश्वर धीरज करते हैं। He gave Abimelech time to repent. अबीमेलेक को परमेश्वर जो है अबीमेलेक को पश्चाताप के लिए समय दिया। He gave the people of Shechem and Beth Millo time to repent. तो शकेम और बेत मिल्लो के लोगों को परमेश्वर ने पश्चाताप के लिए समय दिया। Then इसके बाद God acted. परमेश्वर ने कार्य किया। What did he do? उसने क्या किया? God sent an evil spirit between Abimelech and the citizens of Shechem who acted treacherously against Abimelech. 23वीं आयत, तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे। God sent an evil spirit. परमेश्वर ने एक बुरी आत्मा उनके बीच में भेज दी। How can God do that? परमेश्वर किस तरीके से कर सकता है? This is not the only place in the Bible where we read of God sending an evil spirit. ये एक ही बात नहीं है कि यहाँ पर जहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने बुरी आत्मा को भेजा। Remember Saul? We read about an evil spirit from God tormented him. हम साउल के विषय पढ़ते हैं कि बुरी आत्मा जो है उसने एक बुरी आत्मा को परमेश्वर ने साउल की ओर भेजा। We read about King Ahab, how God sent an evil spirit to be a lying spirit in the mouths of his prophets. हम बाल के विषय में देखते हैं कि उसपे भी जैसे परमेश्वर ने उनको
बुरी आत्मा भेजा और जो किस तरीके से उन्होंने बात की वहां पर हम देख रहे हैं। God is the sovereign ruler of the universe. परमेश्वर जो है एक सर्वाधिकारी है इस पृथ्वी पर। Not only angels, but even the demons are subject to him. ना ही स्वर्गदूत लेकिन एक बुरी आत्मा भी उनके अधीन में है। And God uses them for his glorious purpose. और परमेश्वर उनको एक महिमित इस चीज के लिए उनको उपयोग में लाते हैं। And discord, disharmony are strong evidences of evil beings at work. और जो डिसहार्मनी वो एक सच्चा एक सबूत है उस चीज के लिए। आपस में लड़ना, एक भेदभाव। हाँ, भेदभाव। In the book of Revelation, we read of evil spirits that go out and stir up nations for war. हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि बुरी आत्माएं जाती है और लोगों को राज्यों को एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए उकसाती है। All those terrible things we are reading about in the newspaper, do you think they are simply happening? It's not just human beings that are at work, but demonic beings are at work, stirring up people's hatred towards one another. हम कई ऐसी चीजें विकट चीजें अखबारों में पढ़ते हैं कि आप सोचते हैं कि एक मनुष्य के तौर पे होती है, लेकिन नहीं, वो एक शैतानी की बुरी आत्माओं के उकसाने के द्वारा लोगों के बीच में होती है। Why did God do this? परमेश्वर ने ये क्यों किया? We read God did this in order that the crime against Jerubbaal's 70 sons, the shedding of their blood, might be avenged on their brother Abimelech and on the citizens of Shechem who had helped him murder his brothers in opposition to him. These citizens of Shechem set men on hilltops to ambush and rob everyone who passed by. 24 और 25 की आयत, जिससे यरूब्बाल के 70 पुत्रों पर किए गए उपद्रव का फल भोगा जाए और उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। तब शकेम के मनुष्यों ने पहाड़ की चोटियों पर उसके लिए घातकों को बैठाया, जो उस मार्ग से सब आने जाने वालों को लूटते थे, और इसका समाचार अबीमेलेक को मिला। Selfish ambition destroys. एक स्वार्थी महत्वाकांक्षा जो है नाश करती है। It destroys others. वो दूसरों का नाश करती है। It destroys the nation. वो राष्ट्र का नाश करती है। It destroys families. वो परिवारों को नाश करती है। It destroys churches. कलीसियाओं को नाश करती है। It destroys self. वो खुद को भी नाश करती है। When you are back home, read through the whole chapter. Read it right up to the end, and you will see how terrible selfish ambition can be. आप घर पे जाकर के पूरे अध्याय को पढ़िए शुरुआत से लेकर अंत तक, और आप देखने पाएंगे कि किस तरीके का भयानक दृश्य उस स्वार्थी महत्वाकांक्षा की वजह से हो सकता है। May God give us grace to be ambitious in the right way and to throw selfish ambition out of our lives. परमेश्वर हमें मदद करे कि हम एक सही तरीके से महत्वाकांक्षी हो और स्वार्थी महत्वाकांक्षा जो हमारे जीवन से निकाल दें।